आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे पाइथागोरस और त्रिकोणमिति अनुपात का क्या संबंध है, उसके क्या नियम है और हम पाइथागोरस प्रमेय से कैसे एक से एक बड़े से बड़े और अच्छे सूत्रों को प्राप्त कर सकते हैं। आर्य शिक्षा में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में ये जानेंगे त्रिकोणमिति कैसे काम करता है और साइन, कॉस, टैन, सेक, कोसेक ये सब क्या होते हैं और कैसे होते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन त्रिकोणमिति का जो सबसे मुख्य आधार है वो है समकोण त्रिभुज, इसलिए हम समकोण त्रिभुज से ही इसको शुरू करते हैं। ये होता है 90 अंश, ये समकोण होता है और इसके बाद इस समकोण के सामने की जो भुजा होती है उसे कहते हैं कर्ण। देखिए ये आधार और ये लंब, ये आधार और लंब त्रिकोणमिति में बदलते रहते हैं। हम जिस कोण को लेंगे वही आधार माना जाएगा। यदि हम कोण यहाँ का लेते हैं कोण सी, तो आधार हमारा बीसी बनेगा। कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण वही रहेगा। और यदि हम कोण लेते हैं ए, तो हमारा आधार बनेगा ए बी, तो लंब बीसी बन जाएगा। जब आधार बीसी होगा तो लंब ए बी बनेगा और जब आधार ए बी होगा तो लंब बीसी हो जाएगा। जैसे कि अगर हमने सी कोण लिया, यहाँ पे अगर कोण के रूप में हमने थीटा मान लिया, वैसे थीटा, फाई, अल्फा, डेल्टा या गामा ऐसे कई चिन्ह आप ले सकते हैं कोण के लिए, लेकिन ज्यादातर हम थीटा का प्रयोग करते हैं जो कि बहुत ही आसान होता है लिखने में भी और पढ़ने में भी, इसलिए हम थीटा का ज्यादा उपयोग करते हैं। यदि हम यहाँ थीटा करेंगे तो हमारा बीसी आधार बनेगा, ए बी लंब, कर्ण कभी नहीं बदलता, कर्ण वही रहेगा। लेकिन अगर इस थीटा को हम यहाँ मान लें, यानी यहाँ का कोण अगर हम लें, ये माने कि ये कोण हमारा थीटा है, तो हमारा आधार ए बी बनेगा और लंब बन जाएगा बीसी, यानी जहां का कोण वहीं का आधार। तो हम इसको मान लेते हैं कोण थीटा। इसके बाद में देखिए जो हमारा अध्याय है, यानी जो हमें पढ़ना है त्रिकोणमिति। देखिए त्रिकोण का मतलब हो जाएगा तीन कोण वाला, मिति का मतलब नापना, यानी जो तीन कोण का बना है उसका नापना, यानी कि त्रिभुज तीन कोण का होता है तो त्रिभुज को नापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। जिससे उसके जो भुजा होंगे, इनसे भुजाओं को नापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो इसके आगे जो नाम होता है त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात, अनुपात का मतलब आपको पता है, अनुपात का मतलब हो जाता है बटा, चाहे ऐसे अनुपात बनाइए और चाहे ऐसे बना दीजिए। जैसे लिख दीजिए 2 बटा, यानी 2:3 या 2/3, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो अनुपात का मतलब अनुपात या बटा हो जाएगा। तो इस तरह से हम इसमें देखेंगे ये जो हमारा समकोण त्रिभुज है, इसमें यदि हम इस कोण सी को हमने कोण लिया थीटा, तो अब हमारा ये आधार बनेगा और ये बन जाएगा लंब। अब चूंकि ये त्रिकोणमिति अनुपात है, अनुपात यानी कि बटा, तो हम यहाँ पे बटा लेंगे अलग अलग। एक बार हम बटा ले लेते हैं लंब और कर्ण का, एक बार हम बटा ले लेंगे लंब कर्ण का। लिखेंगे लंब बटा कर्ण, कर्ण लंब बटा कर्ण। एक बार हम इस अनुपात को लेते हैं लंब और कर्ण के अनुपात को, यानी लंब बटा कर्ण करते हैं। तो इस लंब बटा कर्ण को त्रिकोणमिति में एक नाम दे देते हैं साइन। त्रिकोणमिति में एक नाम दे देते हैं साइन। लेकिन ये केवल साइन नहीं होता है, इसके साथ कोण होना चाहिए, यानी कि थीटा। अगर ये कोण नहीं रहेगा तो हम कंफर्म ही नहीं हो पाएंगे कि हमारा इसमें आधार कोण है और कोण लंब है, इसलिए थीटा कोण हमेशा होना चाहिए। तो साइन के साथ ये कोण हमेशा रहता है, केवल साइन नहीं रहता, उसके साथ हमेशा कोण रहेगा, यानी कि साइन थीटा। और यदि हम आधार कर्ण का अनुपात ले लेते हैं, ऐसे आधार बटा कर्ण, तो इसको त्रिकोणमिति में कहते हैं COS, कॉस, कॉस थीटा। अगर हम आधार और कर्ण को बटे में करते हैं तो इसको त्रिकोणमिति में कॉस थीटा के नाम से जानते हैं। और यदि हम लंब बटा आधार कर देते हैं तो इसे त्रिकोणमिति में टैन के नाम से जाना जाता है, TAN, टैन। यदि हम त्रिकोणमिति में लंब और आधार का अनुपात ले लें, यानी लंब बटा आधार कर दें, तो इसे कहते हैं टैन। लेकिन यहाँ पे जिसे लंब बटा कर्ण है, इसका हम उल्टा भी ले सकते हैं, कर्ण बटा लंब। यदि लंब बटा कर्ण को साइन लिखते हैं तो इसका उल्टा कर्ण बटा लंब को क्या लिखेंगे? तो अगर हमें इसका उल्टा करना पड़े, कर्ण बटा लंब करना पड़े, तो इस कर्ण बटा लंब को हम लिख सकते हैं कोसेक। इसका एक नाम दे दिया जाता है कोसेक। कर्ण बटा लंब का एक नाम कोसेक दे दिया जाता है अगर हम कर्ण और लंब का उल्टा लिखें। और अगर हम इसका उल्टा लिखें, यानी आधार बटा ये इसका उल्टा नहीं कि कर्ण बटा आधार लिखिए, यदि कर्ण बटा आधार, तो कर्ण बटा आधार लिखने पे इसको सेक के नाम से जाना जाता है। और यदि इसका उल्टा लिखें आधार बटा लंब, इस आधार बटा लंब को जाना जाता है
काट के नाम से, आधार बटा लंब को जाना जाता है काट के नाम से। अब हम यहाँ देखते हैं यदि लंब बटा कर्ण है तो इसको साइन के नाम से जाना जाएगा, और यदि इसका उल्टा हो गया कर्ण बटा लंब हो गया, कर्ण बटा लंब, तो उसको कोसेक के नाम से जाना जाता है। तो हम इस तरह से मान सकते हैं कि साइन का उल्टा हो जाएगा कोसेक और कोसेक का उल्टा साइन। और यदि ये आधार बटा कर्ण है जिसको कास कहते हैं और इसका उल्टा किया जाए कर्ण बटा आधार तो इसको कहते हैं सेक। तो इस तरह से कास का उल्टा बन जाएगा सेक। और यदि हम ये जो लंब बटा आधार है जिसको टैन कहा गया, इसको अगर हम आधार बटा लंब करें, आधार बटा लंब करें तो इसको त्रिकोणमितीय अनुपात में काट कहते हैं, जो कि टैन का उल्टा माना जाता है। ये टैन का उल्टा हो जाएगा काट। तो इस तरह से ये हमारा सूत्र हो जाता है। इसके बाद अब हम बढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा और आगे। इस सूत्र को याद रखना बहुत जरूरी है। ये त्रिकोणमिति का आधार है, मतलब नींव जिसको कहते हैं। अगर नींव मजबूत है तो उसके मकान बहुत अच्छा टिकता है, इसलिए नींव हमारा मजबूत होना चाहिए। तो अब हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर, साइन का उल्टा होता है कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। लेकिन इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है तो साइन बराबर हम इसको कर देंगे कोसेक, ऐसा नहीं होता। उल्टा का मतलब क्या, एक बटा करके लिखा जाता है। उल्टा का मतलब होता है एक बटा करके, जैसे लिखा है 2 तो 2 का उल्टा 1 बटा 2, 5 5 का उल्टा 1 बटा 5, मतलब जिसका भी हमें उल्टा लिखना है उसका 1 बटा कर दिया जाता है। तो साइन का उल्टा 1 बटा कोसेक, और अगर हम कोसेक का उल्टा करें तो कोसेक का उल्टा 1 बटा साइन माना जाएगा। ऐसे ही सबका होता है। ऐसे कास का उल्टा तो सेक था तो इसको ऐसे लिखेंगे सेक, और सेक का उल्टा था कास, इसको कास लिख देंगे। और टैन का जो उल्टा होगा, टैन का उल्टा काट, और काट का उल्टा टैन, 1 बटा टैन, टैन थीटा। ये सूत्र तैयार हो जाते हैं। देखिए अभी आपका एक सूत्र और बनेगा, टैन बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। लेकिन कैसे, टैन थीटा बराबर साइन बटा कॉस थीटा, ये कैसे होगा? इसको देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे हमने लिखा था कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, और कॉस थीटा बराबर लिखा गया था आधार बटा कर्ण, और टैन बराबर लिखा गया था लंब बटा आधार। यही शुरू में हमने बताया आपको। यदि हम देखिए यहाँ साइन बटा कॉस किया गया है, यानी कि अगर हम इन दोनों का बटा लेंगे, इसे साइन बटा कॉस कर दें, साइन थीटा बटा कॉस थीटा, और इधर है लंब बटा कर्ण बटा आधार बटा कर्ण। जैसे देखते हैं कर्ण कर्ण हमारा कट जाता है तो बचेगा क्या, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, ये दोनों कट जाएगा तो लंब बटा आधार बचता है लंब बटा आधार। तो ये रहा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर, देखिए लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार टैन का सूत्र है, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं टैन। तो टैन थीटा को हम लिख सकते हैं साइन बटा कॉस। तो इस तरह से एक सूत्र हो जाता है टैन बराबर साइन बटा कॉस। तो अगर हम टैन का उल्टा करें तो टैन का उल्टा कॉस, और इसका भी उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बटा साइन थीटा। इस तरह से ये आपके बहुत ही मुख्य और इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इनको याद करिए, और ये जब याद रहेंगे त्रिकोणमिति में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं इसमें। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से देखेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से हम त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र को निकालने जा रहे हैं। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कहता है कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। ये कहता है पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग। लेकिन अब इसे हम त्रिकोणमिति अनुपात में कैसे जानेंगे, इसके लिए हमें क्या करना है, एक बार कर्ण से हम इस कर्ण से दोनों पक्षों में कर देंगे भाग, दोनों पक्षों में इस कर्ण से कर दे रहे हैं भाग, कर्ण से। तो स्क्वायर सबको लगा दीजिए, आधार में भी कर्ण से भाग करना है, लंब में भी कर्ण से भाग करना है, सब में भाग कर देना है ऐसे। अब ये देखिए कट गया, कर्ण कर्ण कटा, बचा एक, और एक कब करेंगे एक ही आएगा। और हम यहां देखते हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण किसका सूत्र होता है, आधार बटा कर्ण हमने बताया था ये होता है कॉस का सूत्र, और यानी किसके स्थान पे हम लिख सकते हैं कॉस, ये आधार बटा कर्ण कॉस का, तो यहाँ लिख सकते हैं कॉस, और स्क्वायर यहाँ लगा दीजिए और थीटा। देखिए ये स्क्वायर कभी इस पे नहीं लगता कि हम इसको यहाँ ना लगा करके यहाँ लगा दें, गलत हो जाएगा, क्योंकि कोण का कभी वर्ग नहीं होता, इसमें कोण का कभी वर्ग नहीं होता।
तो इसलिए इसको हम यहाँ रखेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हैं तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं, ऐसे कोष्टक लगा करके ऐसे भी आप वर्ग लगा सकते हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा आसान रहता है। प्लस, और ये लंब बटा कर्ण क्या होता है? लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण की साइन का सूत्र बताया गया था, तो हम यहाँ पे लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारा एक सूत्र तैयार हो जाता है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र हमारा तैयार हो जाता है। साइन थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है। अभी इससे हम दो सूत्र और प्राप्त करेंगे। देखिए, इससे में दो सूत्र और कैसे प्राप्त होना है, इसमें काम करेंगे, एक बार कॉस को उधर भेजेंगे और एक बार साइन को इधर भेजेंगे। जैसे देखिए, हम साइन को यहीं पे छोड़ देंगे, साइन स्क्वायर थीटा हम साइन को यहीं पे रखेंगे, भेजेंगे कॉस स्क्वायर थीटा को, तो कॉस स्क्वायर थीटा इधर प्लस में है, जब बराबर के इस साइड में एक के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस से हो जाएगा ये माइनस, तो कॉस स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा और तैयार हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इसके बाद दूसरा सूत्र तैयार होगा, हम कॉस को यहीं पे रोक लेंगे और इस बार हम भेजते हैं साइन को, तो साइन इधर प्लस में है, इधर जाकर के हो जाएगा माइनस। तो हमारा एक और सूत्र तैयार हो जाता है, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए, अगर हमने दोनों पक्षों में कर्ण से भाग दिया तो हमारा एक सूत्र बना। अब हम यदि दोनों पक्षों में आधार से भाग दे दें, यदि दोनों पक्षों में हम आधार से भाग दे दें तो हमारा क्या सूत्र बनेगा? तो चलिए दोनों पक्षों में आधार से भाग दे देते हैं, आधार से भाग कर देंगे। इस बार आधार से भाग करेंगे तो ये कर्ण बटा आधार, ये कर्ण बटा आधार किसका सूत्र है? आप देखेंगे अगर कर्ण बटा आधार तो ये हमारा सेक का सूत्र है, कर्ण बटा आधार सेक का सूत्र है। आप शुरू में जो वीडियो में बताया भी उसमें आप देख सकते हैं वीडियो में। कर्ण बटा आधार इसको हम लिख सकते हैं सेक, तो स्क्वायर स्क्वायर बराबर आधार आधार कट जाएगा, ये एक आएगा, प्लस लंब बटा आधार, इसको हमने बताया था कि ये tan का सूत्र है, लंब बटा आधार tan का सूत्र है, तो यहाँ पे स्क्वायर लगा देंगे। देखिए कितना इंपॉर्टेंट सूत्र हमारा तैयार हो जाता है। पाइथागोरस प्रमेय से ही निकल करके त्रिकोणमिति अनुपात में हम कैसे आराम से चले जाते हैं, प्रवेश कर देते हैं। तो सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ से हम दो सूत्र और बनाएंगे, tan को हम भेज देंगे इधर, tan को हम इधर भेजेंगे। जब tan इधर आएगा तो सेक स्क्वायर थीटा, tan इधर प्लस में है, इधर आकर के माइनस बराबर 1 इधर रहेगा। ये हमारा तैयार हो जाता है दूसरा सूत्र। और एक बार तीसरा सूत्र प्राप्त करने के लिए हम tan को रोक के एक को भेज देंगे, तो इधर से स्क्वायर थीटा पहले से है, ये एक इधर आएगा तो हो जाएगा -1 बराबर इधर बनेगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। तो एक सूत्र हमारा और प्राप्त हो जाता है, tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा -1। इस तरह से जब हमने दोनों पक्षों में आधार से भाग दिया तो हमारा ये सूत्र बना। अब इसके बाद में ठीक ऐसे ही तो हम भाग देंगे दोनों पक्ष में लंब से, तो देखते हैं हमारा क्या सूत्र बनता है। इस बार लंब से भाग देंगे दोनों पक्षों में, आधार बटा लंब, लंब बटा लंब। देखिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब अगर देखें तो ये हमारा सूत्र कोसेक का बनता है, स्क्वायर हो जाएगा। आधार बटा लंब, आधार बटा लंब बनता है काट का सूत्र, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस लंब लंब देखिए आपका कट जाएगा, एक एक कवर करेंगे एक ही आएगा। ये हमारा बहुत महत्वपूर्ण सूत्र तैयार होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस काट स्क्वायर थीटा। अगला सूत्र देखेंगे, इसके लिए हम अगर काट को इधर लाएं, एक को यहीं पे छोड़ दें, एक कोसेक स्क्वायर थीटा पहले से, काट इधर आएगा हो जाएगा माइनस, तो काट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा दूसरा सूत्र तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह से अगर हम एक को लाएं, काट को इस बार यहीं पे रह दें, तो कोसेक स्क्वायर थीटा एक -1 हो जाएगा बराबर काट स्क्वायर थीटा। ये हमारा तीसरा सूत्र तैयार होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 बराबर कॉट स्क्वायर थीटा। या इधर से पढ़ सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये तीन महत्वपूर्ण सूत्र हमारे तैयार हो जाते हैं।